नमस्कार मित्रों, इस तरह का पत्र आपने देखा होगा। अब इसका लाभ लेने के लिए सभी कर्मियों को आवेदन करना है। कैसे आवेदन करेंगे, इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लेकिन लिंक छूने के बाद जो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा उसमें आपको दिक्कत होती होगी कि खुल नहीं रहा है। तो आप इसको स्क्रॉल कीजिए, धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे तो इस तरह का झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना एम्प्लॉय पोर्टल है। इसको टच करेंगे तो टच करने के पहले सादा पेपर और पेन लेकर ज़रूर बैठ जाए। जो इंटरफेस खुलेगा इस तरह का होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर गेट ओटीपी करेंगे टच। जो ओटीपी आएगा उसको इसमें इस तरह भर देंगे और वेरीफाई ओटीपी टच करेंगे। इसके बाद जो जो चीज़ दिख रहा है उसको आप पहले नोट कर लीजिए, तब आवेदन लास्ट तक आप सबमिट की ओर बढ़ेंगे। तो कागज़ और पेन लेकर आप बैठ जाइए और इन सब सूचनाओं को नोट कर लीजिए। बहुत सारी सूचना आप अपने से ही भर सकते हैं। कुछ सूचना के लिए हम बताएंगे कि कहाँ से मिलेगा। तो आप नाम अपना कैपिटल लेटर में, पुरुष के केस में फादर नेम और महिला के केस में हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज खुद कैलकुलेट हो जाता है, उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। एज खुद कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है। आप कागज़ पर लिख रहे हैं तो नोट कर लीजिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यह भी सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल, और उसके नीचे मोबाइल नंबर और उसके नीचे आधार नंबर। ये सब चीज़ नोट करके आप पहले से रख लें। प्रोविडेंट फंड टाइप में जीपीएफ, सीपीएफ और प्राण नंबर। तो झारखंड के केस में सामान्यतः जीपीएफ नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गया है। उसके नीचे जीपीएफ टाइप जब चुन लिए तब नंबर डालिएगा, और नंबर डालने के बाद आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो पहले से आप सेव करके रखेंगे और उसके नीचे मेलिंग एड्रेस देंगे, जिसमें पिन कोड नंबर अवश्य देंगे, यानी कि पत्राचार का पता आपको देना है। ये सारी सूचना आपका पर्सनल था। अब आते हैं डिपार्टमेंटल सूचना की ओर। तो यहाँ सबसे पहले नेम ऑफ डिपार्टमेंट। टीचर के केस में स्कूली एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट। उसके नीचे पार्टिकुलर ऑफ द ऑफिस। तो प्राइमरी के केस में डीएसी, सेकेंडरी के केस में डीओ, अनएम्प्लॉय के केस में अपना ऑफिस चुनेंगे। उसके नीचे प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो टीचर के केस में नेम ऑफ स्कूल होगा। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे पिन कोड जहाँ पर आपका कार्यालय है उसका, और उसके नीचे डीडीओ कोड। तो डीडीओ कोड सैलरी स्लिप से आपको मिल जाएगा, और वहीं पर ग्रेड पे लेवल और पे स्केल ये मिल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद सर्विस ग्रेड। तो टीचर के केस में 3rd, बाकी जो एम्प्लॉई हैं वो अपना ग्रेड चुनेंगे। डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी ज्वाइनिंग डेट, और नीचे है डेट ऑफ रिटायरमेंट। इतना ये आपका डिपार्टमेंटल सूचना है। अब आते हैं डिपेंडेंट की सूचना के लिए। डिपेंडेंट का अर्थ है जो आपके ऊपर आश्रित हैं, उन सब का आप नाम ऐड करना चाहते हैं। तो नोट कर लीजिए। नेम ऑफ डिपेंडेंट यानी जिसका नाम देना है, कैपिटल लेटर में उसका नाम नोट कर लीजिए। उसका जेंडर, जेंडर के बाद डिसेबिलिटी केस अगर है तो यस, जनरली नो होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एज उसका खुद कैलकुलेट हो जाएगा। उसके नीचे रिलेशन, और उसके नीचे आधार नंबर, और तब उसका फ़ोटो जो आप पहले से रखे हैं उसको अपलोड कर लेंगे। और तब अंत में आप देखेंगे कि ऐड लिखा हुआ है डिपेंडेंट। तो एक से ज़्यादा अगर डिपेंडेंट है तो उस ऐड को टच करेंगे, और फिर इसी तरह दूसरे डिपेंडेंट को भी ऐड करेंगे, उसका नाम, जेंडर, इस तरह का। इसके नीचे
सबमिट और कैंसिल बटन है। तो चूंकि आप आवेदन कर नहीं रहे, सूचना के लिए खोले थे, तो सभी सूचना को एकत्र कर लीजिए, फ़ोटो सेव कर लीजिए और दोबारा इस इंटरफेस को खोलकर भर लेंगे और तब सबमिट बटन टच करेंगे तो सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा और उसके नीचे प्रिंट एप्लीकेशन का भी मैसेज आएगा। उसको प्रिंट कर लें। अपने डीडीओ से वेरिफिकेशन के बाद पुनः उसको आपको अपलोड करना है और तब जाकर ये आपका एप्लीकेशन का फाइनल प्रक्रिया समाप्त होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।